वेलकम टू पोंगी टीवी। अमेज़न के खूबसूरत से जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी सोनी चिड़िया के साथ में रहता था। शादी के कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी सोनी चिड़िया मां नहीं बन पाई थी। कालू कौआ एक किसान था। वो अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था, लेकिन ज्यादा रासायनिक खाद डालने के कारण उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन सोनी चिड़िया अपने पति कालू कौए से कहती है, कालू जी, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि इस बंजर जमीन को बेच दीजिए और दूसरी जमीन ले लीजिए। अब इस खेत में कुछ भी नहीं उगेगा। आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ भी फल नहीं आ रहा है। कालू जी, समझदारी इसी में है कि हम ये खेत को बेच दे। सोनी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये खेत नहीं, ये मेरा बेटा है। जब इस खेत से फसल उग रहा था तो हम लोग कितने ज्यादा खुश थे। आज इसमें फसल नहीं उग रहा है तो हम लोग इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये जमीन बंजर हो गई, मैं इसे बेच दूं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम एक दिन देखना, यही खेत से हमें बहुत अच्छा फसल मिलेगा। आप हमेशा अपने मन के करते हो जी। आपके मन में जो आएगा आप वही करोगे। ये सब बातें छोड़ो, अब घर चलो, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू कौआ हमेशा अपने बंजर जमीन पर खेती करता रहता था। वो उसे छोड़ता नहीं था। वो बंजर जमीन को खेती लायक बनाने की कोशिश करता था। कालू कौआ जब खेत से घर आता है तो वो देखता है कि सोनी चिड़िया बिस्तर पर पड़ी हुई है। अरे सोनी, क्यों ऐसे बिस्तर पर पड़ी हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे क्या बताऊं जी, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है। काश मेरी बेटी होती तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बना देती। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी, तब तक हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप सुंदरी के पास चले जाओ और उसे घर के काम करने के लिए बोल देना। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो आकर घर के काम कर दिया करेगी और हम लोगों के लिए रोटी भी बना दिया करेगी। उसके बाद कालू कौआ सुंदरी कौवी के पास जाती है। सुंदरी कौवी मालदार पार्टियों के घर में काम किया करती थी। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है। उसने आपको मेरे घर में काम करने के लिए बोला है। अरे कालू भैया, अब मुझसे काम नहीं होता है। जंगल में एक अनाथ चिड़िया आई है, उसे काम की जरूरत है। मैं एक काम करती हूँ, उसे आपके घर में भेज देती हूँ। पिंकी चिड़िया, ओ पिंकी चिड़िया, तू कालू अंकल के साथ उनके घर चली जा और जाकर उनके घर का काम कर देना। उसके बाद पिंकी चिड़िया कालू कौए के घर चली जाती है और उनका घर का काम करने लगती है। पिंकी चिड़िया बहुत ही अच्छे से कालू कौआ के घर का सारा काम कर देती है। फिर एक दिन कालू कौआ सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी, मैं सोच रहा हूँ कि अपने खेत में कोई फसल लगा दूं। पिंकी बगल में ही खड़ी रहती है। वो कालू कौआ से कहती है, कालू अंकल, जब मैं बाजार सब्जी लेने के लिए गई थी तो बाजार में सब्जी वाले बात कर रहे थे कि इस बार बैगन की अच्छी आमदनी होगी। आप एक काम करें, अपने खेत में बैगन के बीज बो दे। अरे वाह पिंकी, तूने तो बहुत अच्छी बात बताई है। आज ही बैगन के बीज में लेकर आता हूँ। फिर कालू कौआ अगले दिन बाजार से बैगन के बीज खरीद कर लेकर आता है। फिर कालू कौआ पिंकी के साथ मिलकर अपने खेत में बैगन के बीज बो देता है। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर कालू कौआ सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी, तुम इस बार देखना हमारे खेत में कितने अच्छे और बड़े बड़े बैगन उगेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, भगवान आपको फल जरूर देगा। कुछ दिनों के बाद कालू कौआ के खेत में बैगन लहरा उठते हैं। कालू कौआ के खेत में अब बड़े बड़े बैगन उग चुके थे। फिर कालू कौआ उन सारे बैगनों को बेच देता है और उनसे बहुत सारे पैसे कमा लेता है। उन पैसों को देखकर कालू कौआ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर एक दिन सोनी चिड़िया कालू कौए से कहती है, सुनते हो जी, मैंने कुछ सोचा है। क्यों ना हम लोग पिंकी को गोद ले ले। ऐसे भी हमारी कोई संतान नहीं है और पिंकी की भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे भी माता पिता मिल जाएंगे। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिंकी को हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बेटी की तरह रखेंगे। फिर वो दोनों मिलकर पिंकी चिड़िया को गोद ले लेते हैं और बैगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।